Krishna. I am the narrator for this play. भगवद गीता में यह बताया गया कि हम वास्तव में भगवान कृष्ण का अंश होने के कारण शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त है, परंतु प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आने से हम बद्ध अवस्था में रहते हैं। यह 3 गुण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण को लेकर आओ। इन्हीं 3 गुणों के प्रभाव में आकर हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। सत्वगुण। नमस्ते, मैं सत्वगुण। मेरे प्रभाव में आने के कारण जीव सुख से भर जाता है। मेरे प्रभाव में आने के कारण ही जीव कवि, दार्शनिक तथा गुरु बन सकता है। ऐसे जीव का जीवन साधारण तथा सुखमय होता है। वह जीव हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचता है। परंतु सावधान, मैं आपको भौतिक सुखों की जटिलता में भागकर आपकी आध्यात्मिक प्रगति पर रोक भी लगा सकता हूँ। रजोगुण। हेलो एवरीवन, आप सब मुझे तो जानते ही होंगे क्योंकि मैं बहुत फेमस हूँ। जब जीव मेरे प्रभाव में आता है तो वह सुबह से शाम तक काम करता रहता है। इस जगत में श्रेष्ठता का मापदंड मैं ही निर्धारित करता हूँ। जब जीव सुबह से शाम तक गधे की तरह काम करता है तब भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होने देता, क्योंकि ऐसे जीव को एक घर, एक और घर, एक गाड़ी, एक और गाड़ी, एक पत्नी, एक और पत्नी और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, परंतु फिर भी मैं उसे सावधान नहीं रहने देता, क्योंकि मैं हूँ रजोगुण। फिलहाल मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तमोगुण। मैं हूँ तमोगुण। ओह, कितना थक गया हूँ। कोई चेयर ला के देगा? धन्यवाद। खैर, इतनी देर खड़ा रहना कोई आम बात नहीं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे हिसाब से जीवन कैसे जीते हैं। जो जीव मेरे प्रभाव में आता है उसे मैं आलस और निद्रा से बांध देता हूँ। जीवन का असली आनंद तो सोने में ही है। खैर, मुझे एक ड्रिंक चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रिंक दो, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि काम करने को तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ पहले से ही तय है। तो व्यर्थ में मेहनत करने से क्या होगा? सेव वाटर, ड्रिंक बियर, यही जीवन का परम उद्देश्य है। ले जाओ। ये थे प्रकृति के 3 गुण जो प्रत्येक जीव को प्रभावित करते हैं। जीव जब इस भौतिक संसार में होता है तो अपने आप को नियंत्रक समझने लगता है। वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि वह प्रकृति के कठोर नियमों से बंधा हुआ है और वह सुखी रहने का प्रयास करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं कि कभी कभी सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी कभी रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण अन्य गुणों को परास्त कर देता है और इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए स्पर्धा चलती रहती है। नमस्ते जी, मैं तुम्हें एक सुंदर दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ कितनी शांति है। यहाँ शुद्ध वायु है। शहर की भीड़
बिल्कुल दूर। यहाँ बैठो जीव, यहाँ बैठो। यह लो जीव, पानी पियो। मेरे लिए? यस, आपके लिए। धन्यवाद सतगुरु। कितनी शांति है यहाँ, कितना मनोरम दृश्य है ये। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यह लो जीव, सेब खाओ। ओह, थैंक्स। वाह, कितना स्वादिष्ट है ये चिड़िया का चहचहाना, ये शीतल शुद्ध वायु, कितना मनोरम दृश्य है ये। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ प्रकृति की गोद में। भगवद गीता में बताया गया है कि सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से मुक्त करने वाला और प्रकाश प्रदान करने वाला होता है। यार तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जीवन का लक्ष्य है पैसा कमाना। जीव, जिसकी जेब में पैसा दुनिया पूछती कैसा। जीव, पैसा कमाओ जीव, पैसा। भागो जीव, भागो। डोंट वेस्ट द टाइम जीव, गेट एवरीथिंग। भगवद गीता में बताया गया है कि जब सत्वगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आस्तिक, सकाम कर, ज्ञान उद्यम तथा अनैतिक इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। आराम से जीव, इधर बैठो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, पियो इसे। हप 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 हप। कैसा लग रहा है? एक और, एक और, एक और। देखो जीव, व्यर्थ में मेहनत करने से आदमी थक जाता है और फिर उसे नींद आती है, तो क्यों ना तुम पहले ही सो जाओ। अगर कभी जिंदगी में कभी गलत काम करना भी पड़े तो 2-4 पैग ले लिया करो, सो जाओ। जीव, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना समय फिर बर्बाद कर रहे हो। जीव, पैसा कमाओ जीव, पैसा। अपने आने वाले 10 सालों को देखो जीव। कार, BMW, ऑडी, जैगवार, इंडिपेंडेंट। जीव, भागो जीव। जीव, वन प्लेटफॉर्म में तुम्हारा ऑफिस तुम्हारा वेट कर रहा है। जीव, why are you here? Go there जीव, go there। भागो जीव, भागो। अरे मूर्ख, बैठ। अब सोच कि इतनी भाग दौड़ से तेरा क्या फायदा, तू व्यर्थ में ही थक रहा है, सो जा जीव। भगवद गीता में बताया गया है कि जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो अंधता, जड़ता, प्रमत्तता एवं मोह का प्राकट्य होता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना समय फिर बर्बाद कर रहे हो, हैं? पैसा कमाओ जीव, पैसा। जिंदगी का लक्ष्य है पैसा कमाना। डोंट वेस्ट टाइम। भागो जीव, भागो। गेट एवरीथिंग जीव, एवरीथिंग। बस अब और नहीं। यह लो सुनो। प्रकृति ने इसे आस्वादन के लिए ही बनाया है। ऐसे ही मुक्त रहो, आराम करो निद्रा के आगोश में, यही जीवन है। सो जाओ जीव, सो जाओ। हे जीव, तुम ये क्या कर रहे हो? नशा तुम्हें मानसिक तथा शारीरिक रूप से दुर्बल बना देगा। और तुम तमोगुण, तुम्हें पता भी है तुम आखिरी बार कब नहाए थे? 1 साल पहले। वाटर, ड्रिंक बियर। जीव, तुम मेरे साथ जीवन व्यतीत करो,
नशा तुम्हें मानसिक तथा शारीरिक रूप से दुर्बल बना देगा तथा ये तुम्हें पाप की ओर भी ले जाएगा। परंतु तमोगुण ने तो बताया है कि विशिष्ट तरीका है प्रकृति द्वारा संसार को भोग करने का। Wow, once more. नहीं, ये प्रकृति द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग है। मनुष्य जीवन पाप कर्म करने के लिए नहीं बना है। मनुष्य जीवन ज्ञान की प्राप्ति के लिए बना है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। हाँ, और इसमें तुम्हें सुख और आनंद का भी अनुभूत होगा। लेकिन सुख कहाँ है? मैं क्या करूँ? तुम व्यवस्थित रूप से जीवन व्यतीत करो। नशा, मांसाहार इत्यादि तुम्हें पाप की ओर ले जाएगा तथा मन सदैव अशांत रहेगा। हाँ सतगुरु, शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपके साथ रहकर ज़्यादा से ज़्यादा समय ज्ञान प्राप्त करने में लगाना चाहता हूँ। हाँ, तुम मेरे साथ रहकर ही ऐसा कर सकते हो। अगर तुम मेरे साथ जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हारी सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देगी तथा तुम यह निर्णय कर सकोगे कि क्या सही है और क्या गलत। तुम तमोगुण तथा रजोगुण के साथ रहकर ऐसा नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। यह लो, भगवद गीता है। धन्यवाद। इस पुस्तक के अध्ययन से तुम्हें यह पता चलेगा कि प्रकृति के 3 गुणों का स्वरूप क्या है, वह कैसे कार्य करते हैं तथा उनका बद्ध जीव के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद सतगुरु। अब मैं जरा देखूँ तो इसमें क्या लिखा है। जो व्यक्ति तमोगुण में होता है वह निष्क्रिय हो जाता है। वह क्षमता होने पर भी आलस्य के कारण कर्म में ही जाता है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया तमोगुण। रजोगुण से प्रभावी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता और आवश्यकता अनुसार प्राप्त होने पर भी ज्यादा से ज्यादा प्रयास में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात काम करता रहता है। जो व्यक्ति सतगुण में होता है वह अपने कार्य से संतुष्ट रहता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने में लगाता है। देखा जी, तुम मेरे साथ रहकर ही असीम सुख और शांति का अनुभव कर सकते हो। परंतु क्या यह भी लिखा है कि 3 गुण जीव को निरंतर अपने प्रभाव में बाहरने के प्रयास में रहते हैं और यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पल पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे इन 3 गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। परंतु जीव यह बहुत कठिन है। तुम मेरे साथ जीवन व्यतीत करो, तुम्हें परम सुख और शांति का अनुभव होगा। परंतु मनुष्य जीवन के लक्ष्य इन 3 गुणों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचना है। जो इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, ना ही किसी सांसारिक सुख से आसक्त होता है। भगवान की दिव्य सेवा करने से जीव के पिछले पाप कर्मों का उच्छेदन होता है और इस प्रकार वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। परंतु जीव, धन्यवाद सतगुण, मैं आपके संपर्क में आने से जान पाया किस प्रकार रजोगुण तमोगुण जीव को पाप कर्म में लगाते हैं और इन 3 गुणों से ऊपर उठने का एकमात्र रास्ता हरि नाम है। तो कृपया आप सभी लोग मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण।